गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे साथ एक हैं मिस्टर शोभित त्रिवेदी। वो गाड़ी सीखने के लिए आए हैं हमारे पास। ये बलेनो गाड़ी है। इस गाड़ी में इनको सिखाएंगे। इनको थोड़ा आता है चलाना, लेकिन बस थोड़ा हर जगह पे कहीं छोटी छोटी जगह पे ये थोड़ी दिक्कत मात खा जाते हैं। तो वो तरीका उनको बता दूंगा मैं, किस तरीके से गाड़ी उठानी है, किस तरीके से, क्योंकि इनसे गाड़ी काफ़ी जगह बंद हो जाती है। मैंने भी चलवा के देखा है, तो गाड़ी बंद हो रही है और उनको जजमेंट भी इतना नहीं लगा पा रहे। तो उस क्या में हो सकता है, उसमें किस तरीके से चलानी चाहिए गाड़ी, क्या सही तरीका होना चाहिए, वो तरीका मैं इनको बताऊँगा। अब आप देखिए, ये मिस्टर हैं आनंद त्रिवेदी। ये देखिए बलेनो गाड़ी है। आप कोई भी गाड़ी हो, छोटी हो बड़ी हो, कैसी भी गाड़ी हो, ठीक है। गाड़ी हमेशा जब भी आप स्टार्ट करते हैं, जब भी चलाने चलते हैं गाड़ी को, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं वो बताऊंगा। अब ये इनका ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बैठने का तरीका है, ये सीटिंग पोस्चर जिसे बोलते हैं। अब इनके जो ये पैडल है, एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच, ये तीनों पैडल इनके कंट्रोल में, कमांड में है। मतलब कि ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही कमांड करने में। इस तरीके का सीटिंग पोस्चर हम रखेंगे, ठीक है। और ज़्यादा ये जो हैंड है ना, आप देख रही है, ये हमें ऐसे भी नहीं रखने हैं और ज़्यादा ऐसे भी नहीं रखने हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही से। और सबसे पहले, ठीक है, अब लगाएंगे सीट बेल्ट। सीट बेल्ट लगाइए। अब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। देखिए, गाड़ी जब भी कभी स्टार्ट करनी है, क्लच दबाना है, क्लच दबाना है पूरा, फिर ब्रेक पे पैर होना चाहिए। ब्रेक पे पैर रख लो। हाँ, अब आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब फर्स्ट गियर लगाएंगे। हैंड ब्रेक हटा दिया, ब्रेक पे पैर रखे रहिए। देखिए, जब भी आप गियर लगाएं और हैंड ब्रेक गिरा दिया आपने, तो आपको ब्रेक पे पैर आपका होना चाहिए। इस वजह से, क्योंकि गाड़ी अगर ढाल में रहेगी तो आपने हैंड ब्रेक हटा दिया और गियर आपने हटा दिया है, तो वो गाड़ी नीचे ढंक जाएगी। इस वजह से आपको रखना है। अब आपको देखना है, ये ढाल है, ठीक है, ये ढाल है। अब ये ढाल है, ठीक है। अब इनको चढ़ाना है गाड़ी को। इन्होंने पहला गियर डाल लिया है, पहला गियर डाल लिया है। अब ये धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ाइए। स्टीयरिंग सीधी करनी होगी पहले। कब से आप गाड़ी सीख रहे हैं? मैं 2 साल से सीख रहा हूँ, लेकिन सीख नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। आज जो है, आज आपकी ट्रेनिंग में जो है, हम सोच रहे हैं कि सीख लें। कोई बात नहीं, सीख जाओगे जल्दी से। हाँ, आप देखिए, पहला गियर अपने लगा के उठाया गाड़ी। अब हमें राइट जाना है, और देखिए गाड़ी बंद हो गई। अब इस कंडीशन, देखिए क्या होता है ना, कि जब नया ड्राइवर होता है वो थोड़ा सा चढ़ाई में घबरा जाता है। अब गाड़ी बंद हो गई। अब मैं बताऊँगा इसका तरीका। गाड़ी फिर से पीछे लो, बस। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, आपको ये पहले से ही डिसाइड करना होता है लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है, ठीक है। अब आप लगाओ फर्स्ट गियर। अब ये ढाल है, ठीक है। आपको यहीं से रेस देकर स्पीड में जाना है। वहाँ जब पहुँच जाए गाड़ी, आपको वहाँ पे जब पहुँच जाए, यानी कि जब ये आगे के जो टायर है वो ढाल को पार कर ले जाए, ठीक है। चलिए बढ़ाइए, बेस लीजिए। ये देखिए कितने आराम से इन्होंने गाड़ी को चढ़ाई पर से निकाल लिया, ठीक है। अब ये गाड़ी इनसे बंद हो गई। अब क्या करना है, गाड़ी बंद हो गई तो क्या करना है। देखिए, एसी चल रहा होगा, तो एसी को हम बंद करेंगे सबसे पहले। अब देखिए, यहाँ पे ये लाइटें वगैरह जलना बंद हो गई हैं। अब ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए, ये थोड़ा वेट कर लेंगे हम। अब सेल्फ लेंगे। स्टार्ट करो गाड़ी। न्यूट्रल कर लिया, क्लच दबा के गाड़ी स्टार्ट कर ली। अब एसी चला सकते हैं। गाड़ी जब भी स्टार्ट करें तो हमेशा एसी बंद करके स्टार्ट करें। अब लगाओ पहला गियर। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने फर्स्ट गियर लगाया। इनको गलती इन्होंने क्या की, गलती है कि क्लच उन्होंने ज़्यादा छोड़ दिया और एक्सीलेटर उन्होंने प्रेस नहीं किया। इस वजह से गाड़ी बंद हो गई। अब आपको करना क्या होता है, क्लच
बाइटिंग पॉइंट होता है ना क्लच का, यानी कि पूरा हमने दबा दिया। अब हम इतना क्लच छोड़ेंगे जितना गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। अब क्लच आप धीरे धीरे छोड़िए, आपको कुछ मालूम होगा कि गाड़ी देखिए ये वाइब्रेट करने लगी गाड़ी। हाँ, वाइब्रेट हो तो रही इस है। पॉइंट पे इसका मतलब है कि गाड़ी हमारी चाह रही है आगे बढ़ना। तो आप जब ये वाइब्रेट होने लगे तो एक्सीटर आप दबा देना है, क्लच को पूरा छोड़ देना है। जब भी गाड़ी वाइब्रेट करने लगे तो आपको क्लच पूरा छोड़ देना है और एक्सीटर दबा देना है, गाड़ी आराम से बढ़ जाएगी। अब गियर चेंज करो। हाँ देखिए इन्होंने गियर चेंज किया। इन्होंने गलती एक और कर दी, मैं बता रहा हूँ। इन्होंने गियर तो चेंज किया लेकिन स्पीड थोड़ी क्या थी, कम थी गियर के, सेकंड गियर के मुकाबले स्पीड कम थी। सेकंड गियर में लगभग 20 की स्पीड होनी चाहिए, अब स्पीड यहाँ पे थी 15। इस वजह से उन्होंने सेकंड गियर डाला तो गाड़ी थोड़ी वाइब्रेट ज़्यादा करने लगी, यानी फड़फड़ाने लगी। अब ये सेकंड गियर में ही चल रहा है। अब चलने देंगे सेकंड गियर में। अभी जब स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी 25 के आसपास, 30 के आसपास, तीसरा गियर डालेंगे। अब ये रोड की कंडीशन के हिसाब से गियर पड़ता है, स्पीड बढ़ती है उसी हिसाब से गियर भी पड़ता है। अब देखिए इनको रास्ता लेना है। अभी जो ये ड्राइवर साहब हैं इनको इनसे रास्ता लेना है, इन्होंने हॉर्न दिया और ये अपनी तरफ मिलाएंगे, गाड़ी अपनी तरफ मिलाएंगे। अब ये जगह ये अंदर से मान चलिए कि वो जो रास्ता थी वो 7 से 8 फीट की उन्होंने घेर रखी थी। उस हिसाब से आपको अपनी पट्टी में दबा लेनी है गाड़ी और ये हिस्सा छोड़ देना है, आराम से निकल जाएगी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। हॉर्न दो। देखिए जब ऐसी मोड़ हो, अंधी मोड़, ये अंधी मोड़ नहीं है दिख रहा था मुझे दूर से, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा होगा आपने, बिल्कुल अंधी मोड़ आती है। आपको ऐसी मोड़ों पे हॉर्न देना है। अब देखिए ये मोड़ मुड़ रही है, हमें लेफ्ट जाना है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, अब देखिए बढ़ाइए थोड़ा गाड़ी। इन्होंने इंडिकेटर दे दिया लेफ्ट का। अब यहाँ पे हल्का से रुकना है और इस तरफ देखना है कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, और इधर को हॉर्न देना है। ठीक है, इधर देखिए कोई आ नहीं रहा है, अब इधर को हॉर्न देना है। अब यहाँ पे मैं पहला गियर लगा लेना है, अब बढ़ना है। कितनी जगह छूटी, ठीक है बढ़ाइए, देख ना जगह जगह कितनी छूट गई। बढ़ाइए। इन्होंने देखिए फिर से गलती की, इन्होंने क्लच को दबा रखा और एक्सीटर दबा दिया, यानी कि क्लच को छोड़ना है तो एक्सीटर दबेगा, क्लच दबा है अगर तो एक्सीटर नहीं दबेगा। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी गियर डालें तो क्लच को पूरा हमेशा छोड़ दें तभी एक्सीटर दबाएं, नहीं तो इंजन आवाज़ करेगा, आरपीएम बढ़ेगा इंजन का और फ्यूल जो होता है वो ज़्यादा कंजप्शन करेगा उसका। ये गांव की गलियां हैं, गांव की सड़क है दोस्तों, देखिए गांव की सड़क है। अब देखिए तीसरा गियर डाला इन्होंने, देखिए तीसरा गियर डाला। ये देखिए गाड़ी खड़ी है, अब ये अपनी तरफ जाएंगे पूरी तरफ राइट में। हाँ आराम से, ये देखिए निकल गए। ये कितने जगह निकली, काफ़ी जगह थी। अगर यही हमें लेफ्ट से निकलना होता तब भी ड्राइवर जो होता है वो अपनी तरफ ही दाब के गाड़ी निकालेगा। अगर ये राइट से भी निकलेगा कि किसी जगह से निकलेगा वो गाड़ी अपनी तरफ दाबेगा, ना कि बाएं तरफ। बाएं तरफ क्यों नहीं दाबेगा, क्योंकि बाएं तरफ का जो अंदाज़ा होता है वो कितना भी परफेक्ट ड्राइवर हो उसको इतना अंदाज़ा नहीं मिल पाता है जितना अपनी राइट साइड में मिलता है, इसलिए वो हमेशा अपने राइट साइड में गाड़ी ही दाबता है। अब यहाँ से किसी जगह से अब आपको बैक करना बताएंगे कि ऐसी जगहों पे अगर बैक करना पड़ जाए, यानी कि यू टर्न लेना पड़ जाए हमें, तो कैसे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमें कहीं मोड़ तो मिल नहीं रही है या कोई लिंक रोड हो। अब ऐसी जगह कैसे, अब देखिए यहाँ पे यहाँ से लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें बैक करना है, ठीक है। अब ये गाड़ी को देखिए ऐसे कंडीशन में यहाँ पर खड़ी है, अब ये पीछे लाओ गाड़ी,
पीछे लाओ। अभी इन्होंने क्या किया, अपने जो ये ORVMs में है, ORVMs में देख रहे हैं पीछे किस तरफ से हमारी कितनी जगह बाकी। देखिए अभी कितनी जगह है, अभी यहाँ बहुत जगह है। ठीक है, आओ। गलत काट रहे हो, उधर काटो, फुल काटो, फुल 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 काटो, जाने दो और जाने दो और जाने दो और जाने दो, बस बस बस। ये जो रोड देख रहे हो, रोड, इस रोड के ये जो कच्ची मिट्टी है यहाँ तक आप गाड़ी को ला सकते हैं। ठीक है, अब ये फुल काटेंगे उस तरफ। अब ये रोड के यहाँ तक गाड़ी को लाएंगे, यहाँ तक लाएंगे गाड़ी। अब देखिए गाड़ी हमारी यहाँ तक आ गई। अभी सीट पे बैठ के उनको अंदाज़ा नहीं मिल रहा, ये पूछते हैं अंदाज़ा मिला आपको? नहीं, सामने से कम दिख रहा था ना, सामने तो से आइडिया नहीं मिल पाया कि कहाँ पे जाना चाहिए। देखो गाड़ी हमारी सेफ है, बैक करना चाहिए। गाड़ी हमारी सेफ है। देखो देखो, ये अभी कह रहे हैं बैक करना पड़ेगा, लेकिन कितनी जगह पड़ी है, निकालो निकालो, बस सीधी कर लो। देखो गाड़ी मुड़ गई। अब चलेंगे ऐसे ही। ठीक है, अब चलो। इसको अगर ऊपर करेंगे तो पानी निकल आएगा, और इन्होंने गाड़ी साफ कर दी। अब अभी रुकेगा कैसे? अच्छा रुक गया, हाँ, अपने आप रुक जाता है। ये लाइट के कंट्रोल है, ये अभी ऑफ है, ये जिसको कर दिया ये ऑन हो गई, इसको कर दिया ये पूरी तरीके से ऑन हो गई। अब ये इसको करेंगे हाई बीम है, ये लो बीम है। ठीक है, अब आपको पासिंग करनी है किसी भी व्हीकल से, इसको ऐसे डबल करेंगे, यानी कि देखिए ये पासिंग हो रही। और यहाँ पे ये देखिए हरा दिखा रहा है, यानी कि लाइट ऑन है हमारी। ठीक, और ये अभी लो बीम पे है, इसको हाई बीम कर देंगे तो यहाँ पे देखिए नीला साइन भी दिख रहा है, यानी कि ये हाई बीम पे हो गई। ठीक है, इसका आप स्टीयरिंग पे बैठ के इस तरह का जजमेंट कैसे करते हैं? हम तो आगे ऐसे हाँ बोलिए। हम आगे इसे देखते हैं उधर शीशे में, तो हमको समझ में आता है कि लेफ्ट साइड अब सही जा रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं फिलहाल। गलत आपको, और थोड़ा शीशे में देख लेते हैं। आपको यहाँ से भी देखना होता है, जो मिडिल पॉइंट है। अच्छा, रोड का जो किनारा है, लेफ्ट का बिल्कुल किनारा होता है, उसको इससे मैच करा देना है। इससे कैसे मैच कराना है, कोई बताएंगे आप? अरे अंदाजा ले लीजिए आप, यहाँ से रख के अंदाजा ले लीजिए, इतना है हमारा, समझ लीजिए आधा। तो उसको फीता रखना पड़ेगा कि अपने आप? नहीं, बिना फीता का भी अंदाजा ले सकते हैं आप। अच्छा। ठीक है, इसीलिए होता ही है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आप ऐसे ही सीखिए, किसी प्रोफेशनल ड्राइवर के साथ सीखिए गाड़ी, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और जो कुछ भी आपको पूछना है वो कमेंट बॉक्स में कर देना कमेंट, मैं पढ़ लूँगा, फिर उस पर अगर हो सकेगा तो एक वीडियो बना दूँगा, या मैं वहीं पे आपको जवाब दे दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। सेफ़ रहिए, सेफ सुरक्षित गाड़ी चलाइए, और ऐसे ही। ठीक है, बाय बाय। आई होप आपको समझ में आया होगा।